हेलो एवरीवन दोस्तों। आज है 14 सितंबर 2024 और आज के इस वीडियो में हम 14 सितंबर से बनने वाले महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के बारे में चर्चा करने वाले हैं, जो कि सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। साथ ही दोस्तों, अगर आप अन्य भी वनडे एग्जाम या फिर पीसीएस एग्जाम के लिए क्विज लगाना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जिसका कि लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। साथ ही दोस्तों, एक और इम्पोर्टेंट न्यूज है कि कल का करंट अफेयर्स नहीं हुआ था, तो जो संडे के दिन है तो मर्जर तौर पर करंट अफेयर्स का वीकली एक सीरीज लॉन्च की जाएगी, जो कि 1 वीक का करंट अफेयर्स को कवर करेगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं हमारे पहले प्रश्न की ओर। हम आज का हमारा पहला प्रश्न है, हाल ही में किस बैंक ने प्रमुख आशा छात्रवृत्ति कार्यक्रम का तीसरा संस्करण पेश किया है? तो दोस्तों, यह पेश किया है भारतीय स्टेट बैंक ने। भारतीय स्टेट बैंक ने हाल ही में आशा छात्रवृत्ति कार्यक्रम लॉन्च किया है, जो कि इसका थर्ड संस्करण होने वाला है। साथ ही साथ दोस्तों, यहाँ जो बात की जा रही है तो लगभग 10,000 छात्रों को वित्तीय सहायता दी जाएगी, जो कि एक तरह से वंचित रह गए हैं छात्रवृत्ति से, या फिर उनका एजुकेशनल सिस्टम नहीं हो पा रहा है उनके लिए। और यह छात्रवृत्ति राशि कितनी दी जाएगी? तो यह दी जाएगी 15,000 से 20 लाख रुपए तक। साथ ही दोस्तों, अगर बात एसबीआई की है तो एसबीआई के फॉर्मेशन या स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना 1 जुलाई 1955 को हुई थी। इसका मुख्यालय मुंबई में है और वर्तमान में इसके जो अध्यक्ष हैं वह श्रीनिवासुलु शेट्टी हैं। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में नागरिक विमानन पर दूसरा एशिया प्रशांत मंत्री स्तरीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो दोस्तों, यह आयोजित किया गया है नई दिल्ली में। चूंकि यह कौन सा संस्करण है? ये दूसरा है। तो पहला कहाँ किया गया होगा? पहला किया गया था चीन के बीजिंग में। दोस्तों, इसका आयोजक कौन है? इस जो का आयोजन जो किया जा रहा है उसका आयोजन अंतरराष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन और भारत सरकार के नागरिक उड्डयन मंत्रालय के द्वारा, यानी जो इंटरनेशनल लेवल पे उड्डयन संगठन है उसके द्वारा और भारत सरकार के उड्डयन मंत्रालय के द्वारा। पहला सम्मेलन जैसा कि हमने डिस्कस किया 2018 में चीन के बीजिंग में हुआ था। तो वहीं 2020 में दूसरे सम्मेलन की मेजबानी का पेशकश जो की थी वो भारत ने की थी, किंतु कोविड के चलते यह टल गया और इसका आयोजन 2024 में किया जा रहा है। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, हाल ही में शोधकर्ताओं ने किस राज्य में मिरिस्टिका दलदली वन की खोज की है? तो मिरिस्टिका जो दलदली वन है यह महाराष्ट्र में खोजे गए हैं दोस्तों हाल ही में। तो महाराष्ट्र में एक स्थान है कुम्ब्रल, वहां पास मिरिस्टिका दलदली जंगल पाए गए हैं, जो कि मीठे पानी के एक आवास, यानी यहाँ का पानी काफी अच्छा प्योर माना जा रहा है। इसके अलावा वहाँ के जो स्थानीय समुदाय हैं उनके द्वारा इनका संरक्षण किया गया है। इस तरह के जो जंगल पाए जा रहे हैं दोस्तों वह अंडमान निकोबार और मेघालय में भी मौजूद है, जो कि अन्य जंगलों की अपेक्षा अत्यधिक मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड का एब्जॉर्प्शन या फिर कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण करते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य में जनजातीय विश्वविद्यालय स्थापित किए जाने की घोषणा की गई है? तो हाल ही में महाराष्ट्र में जनजातीय विश्वविद्यालय स्थापित करने की घोषणा की गई है। दोस्तों, इसमें 80% जो जनजातियों को है वह आरक्षण दिया जाएगा और इसका जो वो किया गया है वह वहाँ के सीपी राधाकृष्णन ने किया है। महाराष्ट्र के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने किया है। दोस्तों, अगर बात करें महाराष्ट्र के बारे में, इसकी राजधानी मुंबई है और शीतकालीन राजधानी नागपुर है। दोस्तों, यहाँ पास ये गलत मिसप्रिंट हो गया है। यहाँ के जो राज्यपाल हैं वो सीपी राधाकृष्णन है, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे हैं, उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और अजीत पवार हैं। यहाँ पास विधायिका जो है वह द्विसदनात्मक, यानी विधान परिषद की 78 सीटें हैं और विधानसभा की 288 सीटें हैं। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने 79वें महासभा सत्र में संयुक्त राष्ट्र के सदस्य देश के रूप में सीट ग्रहण की है? तो दोस्तों, हाल ही में फिलिस्तीन ने 70वें महासभा सत्र में अस्थायी रूप से, स्थायी सीट नहीं है, यह एक ऐसी सीट है, ये अस्थायी रूप से सीट ग्रहण की है। और जो सीट यह ग्रहण की है वह संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा इसमें दिया गया है। ये रही दोस्तों फिलिस्तीन का मैप। कुछ टाइम पहले फिलिस्तीन इजराइल के बीच में काफी ज्यादा विवाद भी चल रहा था। हमारा अगला प्रश्न दोस्तों, भारत सरकार ने वरिष्ठ नागरिकों के लिए कितने लाख रुपए की स्वास्थ्य बीमा को मंजूरी दी है? तो दोस्तों, यह 5 लाख रुपए के स्वास्थ्य बीमा की मंजूरी दी है। किसके लिए? वरिष्ठ नागरिकों के लिए। तो दोस्तों, यह जो 5 लाख रुपए की मंजूरी दी गई है
यह आयुष्मान भारत के प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत दी गई है और इसके लिए एक विशिष्ट कार्ड का निर्माण किया जाएगा जिसमें 5 लाख रुपए तक के बीमा कवर को इंक्लूड किया जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, सीताराम येचुरी का निधन हो गया है, वह किस क्षेत्र के प्रसिद्ध हस्ती थे? तो वह राजनीति क्षेत्र के प्रसिद्ध हस्ती थे, यानी वह पॉलिटिक्स से रिलेटेड व्यक्ति थे। दोस्तों अगर बात करें सीताराम येचुरी के बारे में, तो इन्होंने सीपीएम से अपनी जो कम्युनिस्ट पार्टी है उसके द्वारा अपनी यात्रा जो राजनीतिक यात्रा है उसको शुरू किया था। साथ ही साथ यह 2005 से 2015 तक पार्टी के महासचिव भी रहे हैं और यूपीए गठबंधन के सरकार में भी इन्होंने अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। साथ ही इनका जो निधन हुआ है वह 72 वर्ष की उम्र में हुआ है। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पीएम ई ड्राइव योजना के तहत कितने करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है? तो दोस्तों पीएम ई ड्राइव के तहत 10,900 करोड़ रुपए का जो ऐलान किया गया है इसके लिए, पीएम ई ड्राइव योजना के लिए। और इसका जो प्रमुख उद्देश्य है वह है इलेक्ट्रिक वाहनों को अधिक सुलभ बनाना और चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करना, क्योंकि हमारे देश में इलेक्ट्रिक व्हीकल तो आ गए हैं किंतु उसके चार्जिंग की प्रॉपर व्यवस्था ना होने के कारण उतने अच्छे से ये नहीं चल रहे हैं। साथ ही साथ दोस्तों जो भी बैटरी या इलेक्ट्रिक व्हीकल हैं उनमें चाहे 2 पहिया हो चाहे 3 पहिया वाहन हो, उनके लिए उसमें 3,600 यानी 3679 करोड़ रुपए की सब्सिडी का भी ऐलान किया गया, यानी टोटल जो सब्सिडी दी जाएगी इन व्हीकलों में इस योजना के तहत वह 3,679 करोड़ रुपए की सब्सिडी दी जाएगी। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में ब्रिक्स श्रम एवं रोजगार मंत्री स्तरीय बैठक 2024 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो दोस्तों इसका आयोजन जो किया गया है वह सोची में किया गया है। यह सोची कहाँ स्थित है? यह रूस में स्थित है। रूस की जो सोची शहर है वहां पास इसका आयोजन किया गया है। इस बैठक में ब्राजील, रूस, भारत, चीन, मिस्र, इथोपिया, ईरान, संयुक्त अरब अमीरात जैसे और साथ ही साथ दक्षिण अफ्रीका के मंत्री और या फिर वहां के प्रतिनिधित्व मंडल के व्यक्ति शामिल थे। दोस्तों बात आती है ब्रिक्स की, तो ब्रिक्स की जो स्टार्टिंग की गई थी वह 2001 में एक ब्रिटिश अर्थशास्त्री थे जिनका नाम ओनील था, उनके द्वारा की गई थी। और इसमें शुरू में ब्राजील, रूस, भारत और चीन टोटल 4 देश को मिलाकर के इसकी स्थापना की गई थी और शुरू में यह ब्रिक शब्द बना हुआ था, किंतु 2006 में इसे औपचारिक रूप दिया जाता है और इसके बाद जैसे ही दक्षिण अफ्रीका 2010 में जुड़ता है तो इसका नाम BRIC से लेकर के ब्रिक्स हो जाता है। वर्तमान में जो इसमें सदस्य देश हैं वह 10 हैं और 2009 से इसके नियमित सम्मेलन जो है उसका आयोजन किया जा रहा है। 2012 में भारत ने इसकी अध्यक्षता की थी। हमारा अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना फेज 4 के तहत कुल कितनी किलोमीटर सड़क का आह्वान किया गया है? तो 62,500 किलोमीटर जो सड़क है उसका आह्वान इसके तहत किया गया है। दोस्तों इसकी जो मंजूरी है तो वह केंद्रीय मंत्रिमंडल के द्वारा दी गई है और यह 4th फेज इसका है जिसमें का कुल लागत 70,125 करोड़ रुपए है और इसके तहत 62,500 किलोमीटर की सड़क का निर्माण किया जाएगा, जिसमें लगभग सरकार का हिस्सा 49,087 करोड़ है, वहीं 21,037 करोड़ रुपए स्टेट या राज्यों का सहयोग रहेगा। दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलेंगे कल एक नए नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।